Brought to you by ITEL. ये न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने जैसा है। आज न्यायपालिका का खून बह रहा है, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जब ये किताब बाजार और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है तो बाद में प्रकाशन वापस लेना किस प्रकार प्रभावी होगा। अगर शिक्षकों और छात्रों को ये सिखाया जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है तो इससे समाज में भ्रम और गलत संदेश जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एनसीईआरटी को भरे कोर्टरूम में ये फटकार लगाई है। वजह है क्लास 8 की किताब में जुडिशियल करप्शन सेक्शन शामिल करने पर मचा विवाद। न्यायपालिका में करप्शन से जुड़ा एक सेक्शन शामिल करने पर 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत बेहद नाराज नजर आए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुए थे। उन्होंने एनसीईआरटी की गलती पर बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन सीजेआई इससे संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि यह जुडिशरी को बदनाम करने की एक गहरी सोची समझी साजिश लगती है। ये न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने जैसा है। आज न्यायपालिका मीडिया में रक्त रंजित नजर आ रही है, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब ये किताब बाजार और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है तो बाद में प्रकाशन वापस लेना किस प्रकार प्रभावी होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर शिक्षकों और छात्रों को ये सिखाया जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है तो इससे समाज में भ्रम और गलत संदेश जाएगा। जब हम पर लगातार हमले हो रहे होते हैं तब हमें ये भली भांति ज्ञात है कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। ये कॉपी बाजार में उपलब्ध है। सुनवाई के दौरान सीजेआई यूजीसी पर भी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से ये पता लगाने को कहा गया कि क्या एनसीईआरटी को ऐसी किताब जारी करने के लिए कहा गया था। किताब में क्या लिखा है इसकी ठीक से जांच करने के बजाय यूजीसी के निदेशक ने बहुत ही आपत्तिजनक और लापरवाह तरीके से जवाब भेजकर किताब की बातों का बचाव किया। इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में गहन जांच होगी और जब तक पूरी तरह जवाबदेही नहीं ठहराई जाती तब तक कार्यवाही बंद नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने हुई है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। वहीं सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष की ओर से थे। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि एनसीईआरटी का ये कदम जानबूझकर उठाया गया प्रतीत होता है। वहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु ने ये बात हाईलाइट की कि किताब का विवादित हिस्सा सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है, जिसे अब वहां से हटाना और अधिक जटिल होगा। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि एनसीईआरटी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और किसी अन्य सरकारी विभाग के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि किताब की सभी प्रतियां, चाहे हार्ड कॉपी हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, तुरंत वापस ली जाए और जनता के लिए उपलब्धता से हटा दी जाए। सुनवाई से एक रात पहले एनसीईआरटी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि वो न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। संस्था ने माना कि किताब में ये सामग्री शामिल करना अनजाने में हुई गलती थी और इसके लिए उसे खेद है। साथ ही ये भी साफ किया गया कि संबंधित चैप्टर को दोबारा लिखा जाएगा और मौजूदा सामग्री हटा दी जाएगी। पर कोर्ट ने अब साफ कर दिया कि माफीनामा स्वीकार नहीं होगा और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया है कि एनसीईआरटी की बुक में शामिल विवादित अंशों को हटाने का आदेश भी दे सकता है। अब इस मामले में होली के बाद 11 मार्च को सुनवाई होगी। एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर में क्या लिखा गया था, इसके बारे में हमने दी लल्लन टॉप पर विस्तार से बताया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस खबर के लिए इनपुट दिया था इंडिया टुडे की हमारी साथी अनीशा माथुर ने। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।